Ruhi travels 300 kilometers to her home, partly by train and partly by bus. She takes 4 hours if she travels 60 kilometers by train and remaining by bus. If she travel 100 kilometers by train and remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Okay. Find the speed of the train and the bus. ठीक है, तो रूही जो है वो ट्रैवल कर रही है, 300 किलोमीटर की उसकी डिस्टेंस है, और वो ट्रेन से जा रही है और बाकी जो बच रहा है वो बस से जा रही है। वो 4 घंटे का सफ़र कर रही है अपने घर तक का, अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से जाए और बाकी का बचा हुआ बस से जाए, और अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से सफ़र करती है और बाकी का बचा हुआ बस से, तो उसको 10 मिनट और ज़्यादा लग रहा है पहले वाले केस में से। ठीक है, तो पता करिए कि फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या होगा और स्पीड ऑफ द बस क्या होगी। ठीक है, तो फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले इसमें गिवन जो है वो हमको है, इसमें गिवन है हमको डिस्टेंस, 300 किलोमीटर का डिस्टेंस गिवन है, और 60 किलोमीटर ट्रेन से सफ़र कर रही है वो फर्स्ट केस में, और बाकी का बचा हुआ बस में। तो एक काम करते हैं, हम लोग सबसे पहले सपोज कर लेते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस बी y किलोमीटर पर आवर। ओके, केस फर्स्ट बनाते हैं इसमें सबसे पहले। ठीक है, केस फर्स्ट बनाते हैं। तो केस फर्स्ट हमारा, शी टेक्स 4 आवर if she travels 60 किलोमीटर by train and remaining by बस। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं क्लास, सबसे पहले केस फर्स्ट में ट्रेन की बात करता हूं, तो फॉर ट्रेन, ट्रेन की अगर मैं बात करूं तो ट्रेन में कितना किलोमीटर वो ट्रैवल कर रही है, 60 किलोमीटर। तो ट्रेन के लिए डिस्टेंस जो होगी वो 60 किलोमीटर होगी, और स्पीड जो होगी ट्रेन की वो x किलोमीटर पर आवर होगी। और यहाँ से अगर हम टाइम निकाल लें कि कितना टाइम लगेगा, तो टाइम इज इक्वल टू होता है ना डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो यहाँ से हो जाएगा 60 अपॉन एक्स आर। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे ट्रेन के बाद, अब बात करेंगे हम फॉर बस। ठीक है, बस की बात करते हैं। तो बस में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा क्लास में, टोटल डिस्टेंस कितनी है, 300 किलोमीटर। तो 300 में से अगर 60 किलोमीटर वो ट्रेन से सफ़र कर रही है, तो बस से कितना करेगी, जाहिर सी बात है 300 में से मैं माइनस कर दूंगा 60, तो ये हो जाएगा 240 किलोमीटर। क्लियर, और स्पीड हमने इसकी y मान रखा था, तो y इसकी स्पीड होगी, और फिर से वही टाइम निकालते हैं, तो टाइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि 240 अपॉन वाई आर। उसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये है कि जब बस और ट्रेन से, फर्स्ट केस में बस और ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं, तो टोटल कितने घंटे लग रहे हैं, 4 घंटे लग रहे हैं। तो दोनों के टाइम को अगर हम ऐड कर देंगे तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों के टाइम को ऐड करते हैं, तो 60 अपॉन एक्स प्लस 240 अपॉन वाई इज इक्वल टू
4, इसे मान लेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन। सेम इसी तरीके से अब हम केस सेकंड बनाएंगे। क्लियर? तो केस सेकंड का ये हिसाब रहेगा यहाँ पे केस सेकंड का कि इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रिमेनिंग बाई बस, ठीक है, 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, तो फॉर ट्रेन के लिए क्या हो जाएगा, फॉर ट्रेन डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा 100 किलोमीटर, और स्पीड हमने जो मान रखी हुई है x किलोमीटर पर आवर, और टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे फिर से वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड के फॉर्मूले से, दैट इज 100 अपॉन एक्स आर, और फिर उसके बाद हम निकालते हैं आगे फॉर बस के लिए। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अभी डिस्टेंस अपनी टोटल कितनी थी 300, और 100 हम चल चुके हैं ट्रेन से, तो 300 माइनस 100 कितना हो जाएगा 200 किलोमीटर, और इसकी स्पीड हमने कितनी मान रखी हुई है y किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से भी हम टाइम निकाल लेते हैं सेम उसी फॉर्मूले से। तो टाइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस हो जाएगा 200 और स्पीड है अपनी y आर, ठीक है। और ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कितना मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है, 10 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है, यानी कि पहले मैं 4 घंटे में पहुंच रही थी, वो 4 घंटे में पहुंच रही थी, अभी कितना लग रहा है 10 मिनट ज़्यादा लग रहा है। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा 4 घंटे 10 मिनट, ठीक है। तो यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों टाइम को ऐड करते हैं, ठीक है। तो 100 अपॉन एक्स प्लस 200 अपॉन वाई इज इक्वल टू 4 आवर प्लस 10 मिनट, मिनट को भी आर में चेंज कर लेते हैं, तो क्या लिखेंगे 10 अपॉन 60। क्लियर? थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से 0 और 0 कैंसल आउट हो जाएगा, और ये हो जाएगा अपने पास 100 अपॉन एक्स प्लस 200 अपॉन वाई इज इक्वल टू, एलसीएम लेते हैं इसका। तो एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, 6 4 ज़ा 24 प्लस 1, और ये हो जाएगा 100 अपॉन एक्स, 100 अपॉन एक्स प्लस 200 अपॉन वाई इज इक्वल टू 25 अपॉन 6। इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। दोनों में सबसे पहले आप एक कॉमन बात ये देखिए कि यहाँ पर अपॉन में x है और अपॉन में y है, ठीक है। और उसी तरीके से अगर मैं सेकंड इक्वेशन में देखता हूँ तो यहाँ भी मुझको क्या मिल रहा है, अपॉन में x और अपॉन में y। तो जब कभी भी ऐसी सिचुएशन होगी कि अपॉन में वेरिएबल होगा x और y का, तो वहाँ पे हम सपोज करते हैं, मान लेते हैं कि लेट 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू यू एंड 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू वी, ठीक है। तो अब फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम पुट अप करेंगे इसको, तो क्या मिलेगा हमको 60u प्लस 240v, ठीक है। 60u therefore 60u प्लस 240v और इज इक्वल टू में 4, क्योंकि टोटल टाइमिंग जो है वो अपनी कितनी लग रही थी, देखिए 4 घंटे की टाइमिंग लग रही थी, ठीक है। अब इसमें देखिए हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, कॉमन निकाल ले तो ज़्यादा आसानी हो जाएगा हमारे लिए। 4 कॉमन निकालते हैं। तो अगर हम इसमें से 4 कॉमन निकालते हैं तो 4 1 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा 20, 15u प्लस 4 6 ज़ा 24 और 0 फिर v और इज इक्वल टू में 4। यहाँ से देखिए 4 और 4 कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या अपने पास से 15u प्लस 60v इज इक्वल टू 1, और इसे मान लेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर
क्लियर। सेम इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन में पुटअप करते हैं एंड 100u प्लस 200v इज इक्वल टू 25/6। ठीक है, तो यहाँ से अब हम अगर 100 कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या मिल जाएगा हमको, u प्लस 2v इज इक्वल टू 25/6। क्लियर। और यहाँ से 25 से कट जाएगा तो 25 वन सा 25 और 25 फोर सा 100। 4 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा u प्लस 2v इज इक्वल टू 1/24। क्लियर। और ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको भी कर लीजिए तो ये हो जाएगा 24u प्लस, और एक चीज़ और देख लेते हैं पहले इक्वेशन नंबर जो हमने थर्ड बना रखी हुई है। अच्छा, थर्ड इक्वेशन में देखिए क्लास, हम एक काम और कर सकते हैं कि यहाँ से हम 15 कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक काम करते हैं, 15 कॉमन निकालते हैं तो ये हो जाएगा u प्लस 15 फोर सा 60 इज इक्वल टू 1। और यहाँ से हो जाएगा अपना, अगर 15 को हम उधर भेज देते हैं तो u प्लस 4v इज इक्वल टू 1/15, और इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। इससे क्या है कि हमको और भी ज़्यादा आसानी हो जाएगी इक्वेशन को सॉल्व करने में। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 4। नाउ सॉल्विंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा u प्लस 4v इज इक्वल टू 1/15। ठीक है, और इसके नीचे हम लिख देंगे u प्लस 2v इज इक्वल टू 1/24। साइन को चेंज कर देते हैं तो माइनस माइनस और माइनस, ये कट जाएगा u और u, और 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2v आएगा। और इसको हम रफली यहाँ पे साइड में एलसीएम लेके माइनस कर लेते हैं तो 1/15 माइनस 1/24 एलसीएम लेते हैं 15 और 24 का। 15 और 24 का अगर हम एलसीएम लेते हैं यहाँ से तो 3 से काटते हैं, 3 5 ज़ा 15, 3 8 ज़ा 24, फिर 5 टाइम्स जाएगा और फिर इसको डायरेक्टली हम 8 टाइम्स काट देते हैं तो ये हो जाएगा 5 8 ज़ा 40 और 43 ज़ा हो गया 120। इसका एलसीएम कितना आ गया 120। तो 15 की टेबल में 120, ये हो जाएगा 8 टाइम्स में। ठीक है, 15 8 ज़ा 120, और 24 की बात करें अगर हम तो 8 3 ज़ा 24 होता है, 24 5 ज़ा। ठीक है, अब 8 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/120, और ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1/40। ठीक है, इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो कितना आ रहा है 1/40 आ रहा है। फिर 2 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 1/80। क्लियर। फिर पुट कर लेते हैं v इज इक्वल टू 1/80, या तो आप इक्वेशन थर्ड में रख सकते हैं या तो फोर्थ में, तो हम इसको थर्ड में रख लेते हैं। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन क्या है अपनी, थर्ड इक्वेशन है अपनी u प्लस 4v। थर्ड इक्वेशन है अपनी u प्लस 4v इज इक्वल टू 1/15। ये है अपनी थर्ड इक्वेशन। क्लियर, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, u प्लस 4v इज इक्वल टू 1/15। अब ये काम करते हैं, v की जगह पे 1/80 पुटअप करते हैं, 4 इंटू 1/80 इज इक्वल टू 1/15। 4 को कैंसिल आउट करते हैं इससे तो ये हो जाएगा 20। u प्लस 1/20 इज इक्वल टू 1/15। 1/20 को उधर भेज देते हैं, माइनस हो जाएगा, u इज इक्वल टू 1/15 माइनस 1/20। इसका एलसीएम लेते हैं तो 15 और 20 का एलसीएम। ठीक है, यहाँ रफली ले लेते हैं 15 20 का एलसीएम। 15 और 20 का एलसीएम लेंगे तो 5 से काटते हैं इसको डायरेक्ट, तो 5 3 ज़ा 15 और 5 4 ज़ा 20, फिर डायरेक्टली 3 1 ज़ा
और फिर 4 वन ज़ा, तो 5 3 ज़ा 15, 4 ज़ा 60, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 60, 15 4 ज़ा 60 और 23 ज़ा 60, ठीक है। इसको माइनस कर देते हैं, तो u इज इक्वल टू हो जाएगा 1/60। अब आप देखिए u और v आपने किसको मान रखा था, ये रहा 1/x इज इक्वल टू u और 1/y इज इक्वल टू v, ठीक है। नाउ 1/x को हमने क्या माना था, u, तो 1/x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/60, और यहाँ से अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं दोनों तरफ से या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं आप, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60, और 1/y इज इक्वल टू, दूसरी वैल्यू हमने कितनी निकाली है 1/80, तो ये हो जाएगा 1/80, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 80, तो फाइनली अपना आंसर आ गया। अब देख लीजिए x आपने किसको मान रखा हुआ था, स्टार्टिंग में आपने मान रखा था स्पीड ऑफ ट्रेन को x माना था और स्पीड ऑफ बस को y माना था, तो आप यहाँ से कह सकते हैं स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये अपना फाइनल आंसर हो गया। Therefore, speed of train is 60 kilometer per hour and speed of bus is 80 kilometer per hour। ये अपना फाइनली आंसर हो गया। थैंक यू।